Good evening, good morning, good afternoon, everyone who is joining me from around the world. Uh, Today, it's a very special guest for me who is joining me from Bahrain. It's my dear friend Shehla, and we had some live sessions together. I will not give her big introduction, but one of the introduction for her is that she is my mentor. और ये हमारे मेरे लिए हमेशा प्लेजर होता है उनके साथ बात करना, क्योंकि हम उनके साथ बहुत कुछ सीखते हैं। और आज शैला के साथ मैं जो बात करना चाह रहा था, उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम करीम मेघानी है। मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूं और मैं मडागास्कर के अंदर बेस्ड हूं, और मैं डिजिटल बिजनेस ओनर हूं और साथ साथ सोशल एंटरप्रेन्योर भी हूं, साथ साथ सोशल वर्क भी करता हूं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। आज जो मेरा जो टॉपिक है, जिसके लिए मैंने शैला को जहमत दी है, उसका ये टॉपिक है जिसमें मुझे बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि कंटिन्यूअस एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए एक सर्टेन एज के बाद, और किस तरह हम डिजिटल बिजनेस के लिए कंटिन्यूअस एजुकेशन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो शैला, पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगा, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप अपना फिर से इंट्रोडक्शन दे दें। जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच करीम, फिर से आपने जो है वो इनवाइट किया और हमेशा ही अच्छा लगता है आपसे बात करके बहुत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शहला है, जैसा कि करीम ने बताया। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मैं बहरीन में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। बाय प्रोफेशन मेरा ताल्लुक़ होटल इंडस्ट्री से रहा है एंड आई हैव वर्क फॉर होटल इंडस्ट्री मोर देन 13 ईयर्स। बहुत ही लंबा टाइम गुजारा होटल इंडस्ट्री में, लेकिन फ़िलहाल मैं एक फुल टाइम स्टे एट होम मॉम हूँ और अपना डिजिटल बिजनेस ऑलमोस्ट 2 साल से घर से ही चला रही हूँ। तो ये तो था थोड़ा बहुत मेरे बारे में। शैला को ऐसे ना हॉस्पिटैलिटी जब ये बात करती है तो है ना, मुझे हमेशा याद आता है कि जब हम पहली दफा मिले तो उस वक्त मैं हॉस्पिटैलिटी में था, और एक बहुत अच्छा अरसा मैंने हॉस्पिटैलिटी के अंदर गुजारा था। और मैं हमेशा से उनको आई थिंक दैट एक बड़ा अच्छा टाइम हमने गुजारा उस टाइम पर, और उसके बाद आज हम एक डिजिटल बिजनेस ओनर के साथ भी एक दूसरे के कोलीग हो चुके हैं। और जब आज मैं हॉस्पिटैलिटी में नहीं थी, सिर्फ आप थे और जी मैं हॉस्पिटैलिटी में माय करियर, वो बिल्कुल ठीक टाइम पर आप मुझे मिले थे और एक मोटिवेशन मिला था। एक दूसरे से ही इस तरह से बात करने से यू फील मोटिवेटेड और इंस्पिरेशन मिलती है आपको, तो डेफिनेटली वो दिन कभी भूल नहीं सकता। सही बात है जी, डेफिनेटली। शैला, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। कंटिन्यूअस एजुकेशन के हवाले से, और स्पेशली डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कंटिन्यूअस एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, थोड़ा आप उसके बारे में ना अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बिल्कुल। पहले तो एक मतलब जनरली अगर देखा जाए करीम, तो ये होता है कि एजुकेशन या कंटिन्यूअस लर्निंग हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने साल जो स्कूल के एजुकेशन ईयर्स हैं या उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी वो ख़त्म करने के बाद हम समझे कि हमने सब कुछ सीख लिया। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। हम अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से सीखते हैं, अपने बच्चों से। मैं ये कहूँगी कि मैं अपने बच्चों से बहुत कुछ हर रोज़ सीखती हूँ। अपने बच्चों को जब हम रेस करते हैं, पालते हैं, अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ लर्निंग होती है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें यही कोशिश करना चाहिए। आई थिंक हर पॉजिटिव इंसान या मोटिवेटेड पर्सन यही करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को कि जो मुझे इंस्पायर करते हैं और जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, अब जहाँ तक बात आती है हमारे डिजिटल बिजनेस की, तो दुनिया जो है वो, हम माने या ना माने, देखिए किसी को पसंद हो या ना हो, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन डिजिटल हो रही है। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, कुछ पेरेंट्स को नहीं पसंद आ रहा होता कि हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये फैक्ट है कि हमें जो है वो करना पड़ता है। लाइक अभी आज की बात है कि बच्चों की यहाँ बहरीन में 2 दिन स्कूल बंद है एंड टीचर्स विल बी प्रोवाइडिंग अस मटेरियल टू स्टडी ऑनलाइन। ठीक है, तो अब चाहे वो पेरेंट्स को पसंद हो या ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं बैठते हैं लैपटॉप के सामने पढ़ने के पर्पस के लिए, बट ये फैक्ट है कि दुनिया जा रही है। कुछ लोग स्टिल जो है वो फिजिकल शॉपिंग को पसंद करते हैं, जबकि मेरे जैसे जो कुछ लोग हैं जो जाने में थोड़ा सा लेजी होते हैं कि भाई कौन जाए मॉल और चीज़ों को खरीदे। इट्स ईजी कि आपने ऐप खोला और ऑनलाइन ऑर्डर
कर दिया। हर चीज़ अवेलेबल है। इवन आप रीडिंग को देख लीजिए, जो बुक्स एक फिजिकल बुक लेके जो हम बैठा करते थे, और अब हम वो किंडल और उस टाइप के जो आ गई हैं डिवाइसेस, हम उस पर रीडिंग करते हैं, या अपने मोबाइल फ़ोन से, टैब से, लैपटॉप से रीडिंग किया करते हैं। तो वक्त जो है वो चेंज हो रहा है, और अगर हमें कोप अप करना है इन चेंजेस के साथ, ठीक है, अगर हमें सरवाइव करना है, हमें जो है वो एक्सेप्ट करना है इन चीज़ों को, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम सरवाइव करें, सक्सेसफुल रहें, तो हमें जो है वो वक्त के साथ साथ इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। वी हैव टू बी अडेप्टिव। तो इस डिजिटल बिजनेस को अगर आप देखें, तो हमें वो आजकल के ट्रेंड्स हमें सीखने को मिलते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे करना है। अगर बिजनेस की ही बात कर लें, अगर एक बिजनेस आपका एक छोटा सा ही कोई बिजनेस है, और अगर आप उसको ऑनलाइन नहीं प्रमोट कर रहे हो, तो समझ लें कि आपका वो बिजनेस एक्सिस्ट नहीं करता है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। इफ यू वांट टू बी योर बिजनेस टू बी सक्सेसफुल, आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने फेसबुक के पेजेस बनाने होंगे, आपको इंस्टाग्राम है, जो भी फेमस है प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट के, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। अगर आप वहाँ नहीं है, मतलब आपका बिजनेस ही एक्सेस नहीं करता है। सो पीपल वांट टू सी एवरीथिंग डिजिटल। और हमारे बिजनेस से हमें ये हेल्प मिलती है कि हम आजकल के ट्रेंड के हिसाब से, हमारे पास मोर देन 8 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, उसकी अप टू डेट ट्रेनिंग्स है, ठीक है। सो विच इज़ रियली रियली वेरी हेल्पफुल फॉर अस। बच्चों की जहाँ तक बात कर लें, अगर हम अपने बच्चों से भी कम्युनिकेट करें, आई एम श्योर आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब हमें ये चीज़ आती है, हम सीखते हैं इस बिजनेस से, ट्रेनिंग से, अपनी मेंटोर, हमारे कोचेस और हमारे वीकली मास्टरमाइंड, हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हम अपने बच्चों से भी जब बात करते हैं, तो वी फील कॉन्फिडेंट, और बच्चे भी जो है वो हमारी बात को, हम अगर कुछ कहते हैं, सो दे ऑल्सो एडमायर के ओके भाई, मॉम एंड डैड को तो काफी कुछ पता है कि आजकल जो हो रहा है, रियली दे फील प्राउड ऑफ अस इवन। सो आई थिंक इन एवरी एस्पेक्ट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर लकी कि हम इस बिजनेस में है कि जो हमें हर वक्त अप टू डेट रखता है, ट्रेंड के साथ में हम सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी बातें की, और मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपके ना नोट कर रहा था, जिनमें से एक चीज ये जो आपने बात की कि ना अच्छा लगे या नहीं लगे, हमें डिजिटल वर्ल्ड के साथ हमें कोप करना ही पड़ता है। और ये ना आई थिंक पैंडेमिक के बाद एक बहुत ज्यादा एक रियलिटी हो गई दुनिया के अंदर, कि जहाँ है ना डिजिटल वर्ल्ड ने ही दुनिया को कनेक्ट किया, हम सबको कनेक्ट किया। इनफैक्ट हम लोगों को, जो लोग बहुत सालों से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं थे, वो भी कांटेक्ट में आ गए थे डिजिटल वर्ल्ड की वजह से और राइट। एवोल्यूशन की वजह से। लेकिन साथ साथ ये आपने बहुत अच्छा दूसरा पॉइंट भी ये बहुत अच्छा कहा कि जैसे ऑनलाइन के बगैर, डिजिटल के बगैर आज बिजनेस सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल है। और बिल्कुल। ये बात भी है ना, मैं बिल्कुल इस पे वाउच करता हूँ कि आज अगर हमें कोई भी चीज मंगानी होती है तो बहुत कन्वीनियंटली हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और ऑनलाइन के अंदर हमें काफी चीजें पता चल जाती हैं। और तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि ना आप, कि हम अपने बच्चों के साथ भी है ना एक सस्टेनेबल रिलेशन में रहते हैं, क्योंकि बच्चे डिजिटल वर्ल्ड में बड़े हो रहे हैं। और हमारे बिल्कुल। बच्चे, मेरा बेटा अभी ना माशाल्लाह 18 साल 18 साल का हो गया। तो मुझे इस बात का कंप्लीटली अंदाजा है कि कितनी चीजों के अंदर मुझे उसके साथ बात करने में कितना इजी रहता है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की वजह से। शैला, मैं ना जो मेरा दूसरा जो है ना, इसी इसी हवाले से दूसरा क्वेश्चन होगा, वो ये है कि कंटिन्यूअस एजुकेशन के अंदर एक सर्टेन एज के बाद एक थोड़ा सा हेजिटेंसी आ जाती है कि हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो जब आपने शुरू किया था तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? क्या ये बहुत इजीली आप है ना उसको अडेप्टेबल कर सके थे, या है ना आपको काफी डिफिकल्टी हुई? जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर हम अपनी पिछली लाइफ में जाएँ, स्कूल कॉलेज की लाइफ में, तो एक जो पोटेंशियल होता है उस एज पे लर्निंग का हमारे अंदर, एब्ज़ॉर्ब करने का चीज़ों को, वो बस ज़्यादा होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अप टू 6 इयर्स, वो कहते हैं ना कि जो आप अपनी पूरी लाइफ का जो है वो 50% ऑलरेडी फर्स्ट 6 इयर्स ऑफ लाइफ में सीख चुके होते हैं। तो वो उस वक्त जो हमारा एक एब्जॉर्ब करने का एक होता है पोटेंशियल, वो डिफरेंट होता है। फिर एज के साथ साथ और टाइम के साथ साथ ये होता है कि वो हमारा उसमें जो है वो पहले वाली बात नहीं रहती है। तो आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें, तो मैंने जो है वो काफ़ी गैप के साथ भी स्टडीज़ किए हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज जो ऐसा था कि स्कूल कॉलेज टाइम के बाद भी मैंने कंप्लीट किए, काफ़ी गैप के बाद, ठीक है। प्लस मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट से काफ़ी साल जुड़ी रही हूँ, 8 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है लर्निंग एंड डेवलपमेंट से। मैं खुद पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ कि बड़े होने के बाद भी हमें सीखते रहना चाहिए। ठीक है, और यही वजह थी कि मैंने जब अपनी जॉब छोड़ी होटल इंडस्ट्री से, क्योंकि मैंने बताया मैंने 13 साल होटल इंडस्ट्री में जॉब करके जो है वो रिज़ाइन किया था। 3 साल से ज़्यादा हो गए मुझे जॉब छोड़े हुए। और मैंने अपने बच्चों की वजह से छोड़ी थी। एक्चुअली मेरा बिल्कुल ही पर्सनल ये डिसीजन था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे 2 बच्चे जो है वो टॉडलर एज में है, और आप जानते हैं कि इस एज पे बच्चों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि फुल अटेंशन उन्हें चाहिए होती है। ठीक है, तो ये मेरा एक डिसीजन था। लेकिन आप यकीन करें, ठीक है कि फाइनेंशियल जो है वो चीज़ें एक अपनी जगह है कि जॉब छोड़ने के बाद एक फाइनेंशियल फ्रीडम को मैंने मिस किया, प्लस जो है वो एक्स्ट्रा इनकम की एक फैमिली को हमेशा ज़रूरत होती है, लाइफ बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है। ये सारे मेरे रीजंस थे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, कि मैं घर से बैठ के कुछ करना चाह रही थी। ठीक है, ताकि जिससे ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिले फैमिली को, बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए हम सेविंग कर सकें। प्लस जो था, एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा चुभती थी वो ये थी कि मेरा लर्निंग जो था ना, एक प्रोसेस वो रुक गया था जॉब छोड़ने के बाद। और अच्छा। मुझे करीब ऐसे लगने लगा था एक पॉइंट पे आके कि मुझे जो आता था मैं वो भी भूल रही हूँ। एंड दैट वाज रियली डिप्रेसिंग मोमेंट फॉर मी। वो मुझे ऐसे लगा कि ऐसा ना हो कि जो स्किल्स मेरे पास थे, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, क्योंकि देखिए जब आप जॉब पर जाते हैं, रोजाना आप नए लोगों से मिल रहे हैं, आप रोज कुछ नया सीख रहे होते हो, राइट। लेकिन जब आप जॉब छोड़ देते हैं और आप घर पे बैठ जाते हैं, तो उससे जो है वो रस्ट आ जाता है आपके स्किल्स पर, आपको जो चीज़ें पता होती हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि जो नॉलेज और मेरे पास थी स्किल्स, मैं वो भी भूल रही हूँ। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सी चीज़ थी। तो पर्सनली मैं हमेशा अपने लिए मैंने यही देखा, सोचती हूँ मैं कि हमें जो है वो सीखना है। जो जो नई चीज़ें आती जा रही हैं, कोई एज की लिमिट नहीं है सीखने के लिए। ये सब कुछ आपके अंदर से आता है। अब अगर मैं सोच के बैठ जाऊं कि भाई मुझे ओके जैसे चल रहा है, भूल रही हूँ, ठीक है भूल रही हूँ, बच्चों में बिजी, बहुत सारी मदर्स होती हैं बच्चों में बिजी हो जाती हैं, तो वो ये समझती हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें तो हम ARY के, जियो टीवी के ड्रामे तो देख सकते हैं, राइट। सीरीज हम बड़े शौक से देखते हैं, नेटफ्लिक्स हम बहुत मजे से देखते हैं, सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है। I मीन कौन होगा बंदा के जो फेसबुक नहीं तो टिकटॉक यूज करता है, टिकटॉक नहीं तो इंस्टाग्राम, मोबाइल फोन हर कोई यूज करता है। सो डोंट टेल मी कि टाइम नहीं होता है, दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज, इट्स जस्ट योर चॉइस कि आप क्या चाहते हैं करना अपने फ्री टाइम में। ठीक है, बच्चों के बाद भी पूरा दिन बच्चों के साथ गुजार के, उनको खिला पिला के, उनको सुला के भी हमारे पास टाइम होता है कि हम मोबाइल पर जो है वो स्क्रॉलिंग करें, या हम मूवी देखें या टीवी सीरीज देखें। तो टाइम तो है, बस ये कि इट्स द मैटर ऑफ चॉइस। अगर आप चाहते हैं सीखना, आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि हम अपनी सराउंडिंग से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इट्स द मैटर ऑफ चॉइस, मैं ये कहूँगी। योर प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी क्या। अगर आपकी प्रायोरिटी लर्निंग है, तो आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि अब तो मुझ पे इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, या अब मेरी एज ऐसी हो गई है, अब मैं क्या सीखूं। सो आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। नहीं, बहुत अच्छे आपने ना, इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स को मिलेंगे कि एज अ मदर, एंड आई यूजुअली कॉल द वर्किंग मदर्स लाइक माय वाइफ आल्सो एज अ सुपर मॉम। जी एक जी सुपर जी मदर का है ना बहुत रोल होता है कि जब बच्चों के साथ रहकर बहुत सी चीजें करना और डिजिटल को सीखना। इनफैक्ट जो आपकी जर्नी रही, आपने ना अपने बच्चों के लिए जो सेक्रीफाइस दिया, उसके बाद भी आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी कंटिन्यू रखी। दैट इज क्वाइट इंस्पायरिंग। और यही यही हम लोग अपने व्यूअर्स को भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ना काम करते हो, तो आप किसी भी एज के अंदर हो, आप डिजिटल बिजनेस या कोई भी बिजनेस आप है ना वो सीख सकते हो। और जस्ट यू हैव टू बी अ पॉजिटिव माइंड फ्रेम, और साथ साथ आपको आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए। एक लास्ट चीज है ना जो हम आज है ना इसको कवर करने के लिए, इसको सम अप करने के लिए हमारे बिजनेस से कनेक्ट करते हैं। हमारा जो जी। ट्रेनिंग मॉड्यूल है हमारे लिए कितना अच्छा है, यानी किस किस्म के लोग इसको एक्सेस अच्छी तरह कर सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए करीम, जहाँ तक हमारे डिजिटल बिजनेस की बात है, हमारे पास मोस्टली जो है वो बिजनेस ओनर्स हमारे ऐसे हैं कि जिनको कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था, टेक सेवी नहीं है वो, कोई सोशल मीडिया का उनके पास जो है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे कि अगर आप मेरी एग्जांपल ले लीजिए, तो मैं कोई सोशल मीडिया टाइप पर्सन नहीं थी।
ठीक है। मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर नहीं गुजारती थी। हाँ, एक आध कोई पर्सनल प्रोफाइल मेरी इंस्टाग्राम पर थी। फेसबुक भी मैं बहुत टाइम अरसे से यूज़ करना मैं छोड़ चुकी थी। ठीक है, लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आई हूँ, कोई मेरे पास कोई बिज़नेस का बैकग्राउंड भी नहीं था, ओके, कोई आईटी के सर्टिफिकेशन नहीं थे, आप तो मुझे जानते हैं। लेकिन ये कि जो लोग नहीं जानते, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि मेरे पास कोई बैकग्राउंड बिज़नेस का नहीं था। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू आवर ट्रेनिंग्स कि आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, इतना नॉलेज है मेरे पास कि मैं दूसरों को भी पास ऑन करती हूँ। इसलिए है क्योंकि ये ट्रेनिंग्स ही हमारी इस तरह स्ट्रक्चर्ड है। चूँकि जैसा मैंने पहले बताया कि मेरा अपना ताल्लुक लर्निंग एंड डेवलपमेंट से रहा है, मैं होटल्स में ट्रेनिंग्स दिया करती थी, हमारे जो होटल के जो स्टाफ होते थे अप टू मैनेजमेंट लेवल भी। तो मैंने जब इस ट्रेनिंग्स को देखा करी, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी उस टाइम पर, और मैंने यही बात हमारी कोच से भी कही थी कि हम रियली जो कहते हैं ना, एकदम से मैं वो हो गई थी कि वाओ क्या ट्रेनिंग है, ज़बरदस्त, बहुत इम्प्रेस हो गई थी। क्योंकि वो स्ट्रक्चर इस तरह से की गई है, दे आर नॉट लाइक, एक होता है ना ट्रेनिंग के नाम से एक बंदा डर जाता है कि अल्लाह भाई ट्रेनिंग में जाना है, कितने घंटे बैठना है, क्या क्या होगा, पता नहीं, बोरियत सी हो जाती है ना। तो हमारी ट्रेनिंग्स वीडियो बेस्ड है, छोटे छोटे से मॉड्यूल्स हैं और बहुत ही वेल डिजाइन है। तो आप स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करते जाइए, आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा, रनिंग मोड में आ जाएगा। ठीक है। एंड वहां पर वो चीज एंड नहीं होती है। आपको अपने बिजनेस को कंटिन्यूस किस तरह से सक्सेसफुली चलाना है, वो नेवर एंडिंग जो लर्निंग की, जो हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि लर्निंग का कोई एंड नहीं होता है, तो वही हमारी, उसी तरह से हमारी ट्रेनिंग्स डिजाइन की गई है। हर वक्त कोई ना कोई नई चीज उसमें इंजेक्ट हो रही होती है, अपडेट हो रही होती है चीजें, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है। सो हमारे पास जो है उस चीज़ों को, हमारे लिए डेडिकेटेड टीम्स हैं हमारे पास, जो कि इस ट्रेनिंग्स को अपडेट करने पर काम करती हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी वेल डिजाइंड, और कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा कि मैं और करीम आपके सामने बैठे हुए, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है सोशल मीडिया के, कोई हमारे पास इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं थे, बट वी आर हियर रनिंग अवर बिजनेस सक्सेसफुली। सो डेफिनेटली द क्रेडिट गोज टू द ट्रेनिंग्स। आई थिंक I वर्ल्ड think क्लास that that's ट्रेनिंग, अगर मैं कहूँ करीम के जी वर्ल्ड जी क्लास ट्रेनिंग, सो ये गलत नहीं होगा। नहीं, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और साथ साथ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपडेटेड रहता है। मैं अपनी तरफ से अगर इसमें एक ऐड करूं और है ना अपने व्यूअर्स के लिए, कि डिजिटल बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग्स है ना बहुत अवेलेबल है। आप है ना यूट्यूब खोलें, आप है ना डिफरेंट वीडियोस देखेंगे तो आपको है ना सेल्फ लर्निंग के टूल्स मिल जाएंगे। लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ अगर आपको ट्रेनिंग करनी हो, तो हमारा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप आपको है ना लेके जाता है, और किसी भी लेवल के इंटेलेक्चुअल लेवल या एजुकेशन लेवल को जितना स्किल सेट होगा, उसको वो गाइड करेगा। और वो गाइड इतने अच्छी तरीके से करता है कि कोई भी लेमैन इस बिजनेस को बहुत इजीली कर सकता है। एंड आई थिंक दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज डिस्कशन, जहां पे हमें अच्छा, ये एक चीज लोगों करीम, को सॉरी, बताना मैं था। जी मैं जी करीम सर। एक जी चीज जी ऐड करना चाहूंगी। ये जो हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं और अप टू डेट हम जो बता रहे हैं आपको कि अपडेटेड रहती हैं, इन ट्रेनिंग्स पर हमारा एक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ टाइम है। तो जो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद या कोई मंथली या ईयरली इसकी आपको फीस पे करनी है। आपके साथ ये ट्रेनिंग्स जो है ये लाइफ टाइम रहेंगी, ना सिर्फ आपके, और अगर जस्ट इन केस अगर आप कहीं अटक रहे हैं, ट्रेनिंग में कोई चीज समझ नहीं आ रही है, यू हैव योर मेंटोर, यू हैव योर कोच, यू हैव द फुल कम्युनिटी सपोर्ट। तो आप कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि यू फील कि मैं अकेले काम कर रहा हूँ। सपोर्ट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हमारे मॉडल में। तो कम से कम मैं अपने व्यूअर्स को, अपने न लोगों को जो मैं मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि हमारे बिजनेस में लर्निंग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, न्यू लर्निंग्स हैं, डेवलपमेंट की ऑप्शंस भी हैं, लेकिन साथ साथ सपोर्ट मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। शैला मेरी मेंटर है, मैंने शैला से ही ना आगे सीख कर ना इस बिजनेस को आगे बढ़ाया था। और मैं आज भी ना अपने लोगों को ये कहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट्स पे जाते हैं, हमारे लिए वो पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड देन बिल्कुल। द कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद ईच ऑफ देम। तो ये एक बहुत बिल्कुल। अच्छा एडवांटेज है। मुझे एक थोड़ा सा मास्टरमाइंड्स के ऊपर भी है ना, थोड़े व्यूअर्स क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा शैला अगर आप मास्टरमाइंड पे भी बता दें कि मास्टरमाइंड्स क्या होते हैं और इनका कितना अच्छा रोल है ट्रेनिंग के हवाले से।
बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर। मास्टरमाइंड इज़ समथिंग माय फेवरेट, कि मैं पूरा वीक वेट करती हूँ, और अगर मैं उनको लाइव नहीं देख पाती, ऑनेस्टली स्पीकिंग अक्सर ऐसे होता है क्योंकि वो हमारे टाइम ज़ोन के हिसाब से जो है वो टाइम मैच नहीं कर रहा होता है। तो मैं जब सुबह उठती हूँ, वेडनेसडे को होता है हमारा मास्टरमाइंड, कि जो मैं ज़्यादातर करके जो है वो थर्सडे मॉर्निंग देखती हूँ, और मैं पूरा वीक उसका वेट करती हूँ, क्योंकि उससे इतना कुछ सीखने को मिलता है, जैसे लगता है कि एक नई पूरा आप एनर्जाइज़्ड हो गए हैं। इतना आपको इंस्पायरेशन मिलता है, आपको सीखने को इतना कुछ मिलता है, और वो कंडक्ट किया जाता है हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, बिज़नेस के कोचेस बड़े-बड़े और एक्सपर्ट इस बिज़नेस के जो हैं, वो वीकली इसको कंडक्ट करते हैं। और जो है ये भी हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है अगेन, कि एवरी वीक आप जो है वो इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। देखो, एक तो एक चीज़ करीम ऐसे होती है कि आपको बुक में लिखी है और आपको सिखा दी गई, ठीक है? एक होती है अपने एक्सपीरियंस से। तो जब हम अपने सीनियर कोचेस को, अपने मेंटोर्स को से उनसे हम जब कुछ लाइव वो बैठ के हमें सिखा रहे हैं और अब हम उनसे सीख रहे हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ दे हैव बीन वेयर वी आर नाउ। ठीक है, सो दैट मैटर्स अ लॉट। और ये सेशन मैं कहूँगी बहुत ही प्रेशियस है हमारे लिए। वी आर सो लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, वहाँ जहाँ हमें नेवर एंडिंग लर्निंग है। दिस वॉज बहुत ही अच्छी मेरे लिए चीज़, जो मुझे हमेशा इस बिजनेस में अट्रैक्ट करती है, और मैं हमेशा बहुत ही ग्रेटफुल रहती हूँ कि मैं इतना कुछ सीख रही हूँ, और मैं इतने प्रोफेशनल्स मेरे इर्द गिर्द हैं, इतने लोग मुझे इंस्पायर करते हैं इस बिजनेस में। सो वी आर ट्रूली लकी टू बी पार्ट ऑफ इट। फैंटास्टिक शैला। और है ना, मुझे थोड़ा सा है ना एक समरी अपने व्यूअर्स के लिए मैं कर रहा हूँ कि आज के सेशन में हमने कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के ऊपर बात की। हमने ना कंटिन्यूअस, शैला ने अपने एक्सपीरियंस से हमें शेयर किया कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और एक एडल्ट की लाइफ में वो कैसे ना उसको सीख सकता है। और डिजिटल बिजनेस के जो मॉडल्स को समझना है, वो समझना आपकी माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इफ यू आर पॉजिटिव, इफ यू वांट टू लर्न, यू कैन डू इट। एंड हमारा जो मॉडल है, हम जो मॉडल को ना प्रमोट करते हैं, वो मॉडल ऐसा है जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो। और हमारे मॉडल में जो सबसे अच्छी चीज है, हमारे पास मेंटर होता है, हमारे पास कोच होता है, हमारे पास वीकली मास्टरमाइंड्स होते हैं, और हमारे पास अपडेटेड मटेरियल होता है जो हमें हर वक्त गाइड करता रहता है। शैला, एनी लास्ट मैसेज आज के ना हमारी कॉन्वर्जेशन के लिए? जी बिल्कुल, मैसेज भी बताऊँगी, और मैं ये भी बताऊँगी उन लोगों को कि जो इंटरेस्टेड हैं, आप अगर कोई साइड हसल देख रहे हैं, ऑल्दो जैसे करीम जो है और करीम की वाइफ इस बिज़नेस को दोनों एज़ अ कपल चला रहे हैं, दे बोथ आर वर्किंग मॉम एंड डैड्स। तो अगर आप भी उसी तरह हैं, या आप मेरी तरह हैं, कोई स्टे एट होम मॉम, आप देख रहे हैं कि हम दोनों ही जो है वो बहुत ही ईज़िली अपने इस बिज़नेस को कम से कम टाइम में सक्सेसफुली चला रहे हैं। तो अगर आप भी कुछ चाहते हैं, ऐसा कुछ देख रहे हैं, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन स्पेस में देख रहे हैं, आई नो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, लेकिन ये है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी डिफर करता है। अगर आप करीम के पुराने सेशंस देखिए, लाइव सेशंस जो हैं, या करीम जो है वो अपने पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो चेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि चेक करना हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी डोंट आस्क पीपल टू जंप इनटू इट डायरेक्टली, ठीक है? आप खुद देखिए इसको, बहुत ही ईजी और सिंपल 2 स्टेप हैं कि जिसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आपको बिजनेस का इंट्रोडक्शन देखना होगा, ठीक है? जो कि हमारा सेशन लाइव होता है एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। अगर आप लाइव कैच नहीं कर सकते हैं, तो वी ऑलवेज हैव द रीप्ले लिंक ऑफ दैट। तो आपको करना ये है कि आप करीम की वेबसाइट पे जाइए और अपने नाम और ईमेल के साथ अपने आप को रजिस्टर कीजिए, ताकि आप इस बिजनेस का इंट्रोडक्शन वेबिनार देख सकिए, ठीक है? उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि वेबिनार देखने के बाद आपको जनरल एक डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया मिलेगा उससे, और आप टेस्टिमोनियल देखेंगे हमारे बिजनेस ओनर्स के, जो इस वक्त बिजनेस चला रहे हैं। आप उनको देखेंगे, अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ वो लोग शेयर करेंगे। और जब इस वेबिनार को देखने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेप ज़रूर लीजिए, क्योंकि वहाँ उस स्टेप में आपको पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया जाएगा थ्रू आवर सिंपल प्री कोचिंग वीडियोस, ठीक है? आपको प्री कोचिंग वीडियोस अपनी ईमेल में रिसीव हो जाएंगी, और हम आपको ऐड करेंगे हमारे बिजनेस कम्युनिटी फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पर हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा मेंबर्स इस वक्त मौजूद हैं। तो आप जब उस ग्रुप में होंगे, तो आप इस बिजनेस का पोटेंशियल देख सकेंगे, आप उन लोगों की बिजनेस जर्नीज को देख सकेंगे, ठीक है? तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस फेसबुक ग्रुप से भी मिलेगी। इन प्री कोचिंग वीडियोस को, और जो है वो इस ग्रुप में एंटर होने के लिए, जिसका मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हमारा मेन फेसबुक
का बिजनेस ओनर्स का ग्रुप है, आपका ये नेक्स्ट स्टेप होगा, जिसके बाद पूरा बिजनेस मॉडल आपके सामने होगा और उसके बाद आप जो है वो डिसाइड करेंगे ईदर यू वांट टू गो फॉर दिस बिजनेस और नॉट। और इस प्री कोचिंग वीडियोस को लेने के लिए जो है वो आपको एक रिफंडेबल अमाउंट देना होगा, जो कि है $149 ओनली। ये अमाउंट रिफंडेबल है, तो वंस यू पे द रिफंडेबल अमाउंट एक सिक्योर्ड लिंक के थ्रू पे होगा और आप जो है प्री कोचिंग वीडियोस देखेंगे और आप फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है उसको एक्सप्लोर करेंगे। आपके पास पूरे 30 डेज का टाइम होगा। वी डोंट गिव यू कपल ऑफ डेज, वी आर गिविंग यू द होल मंथ टू डू योर ड्यू डिलिजेंस। प्री कोचिंग वीडियोस पर आपका एक्सेस होगा, आप जितनी बार चाहें उन वीडियोस को देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। आप कांटेक्ट कीजिए, करीम इज़ अ ग्रेट मेंटोर। आप जानते हैं कि एजुकेशन फील्ड में भी उनका कितना एक्सपीरियंस है, एंड ही इज़ अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल। Thank you. सो आई एम श्योर ही विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप क्लियर कर सकते हैं करीम के साथ। और फिर आपके पास 30 डेज के अंदर आपको डिसाइड करना होगा, इफ यू वांट टू गो फॉर द बिजनेस देन यू बुक योर कोचिंग कॉल। अगर आपको ऐसे लगता है कि दिस इज नॉट फॉर यू, है ना, हो सकता है कि हर चीज ये बिजनेस जो है वो ऑफ कोर्स हर किसी के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता है सो यू कैन आस्क फॉर द रिफंड, बट दैट शुड बी विद इन 30 डेज एंड बिफोर बुकिंग योर कोचिंग कॉल। सो आई होप दैट दिस क्लैरिफाइज। सो अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई ऑप्शन तो देर मत कीजिए, जल्दी से क्लिक कीजिए करीम की वेबसाइट पर, इंट्रोडक्शन वेबिनार देखिए। रजिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन वेबिनार इज एब्सोल्युटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। सो जस्ट क्लिक कीजिए, अपना नाम और ईमेल डालिए एंड देयर यू गो। थैंक यू शैला। और आई थिंक आपकी इतनी जबरदस्त आपने जैसे समरी कर दी, इसके बाद कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, शैला से इंस्पायर हो, आपने ना इसके बाद जो है ना आपको जो स्टेप्स बताए गए, हम कमेंट्स के अंदर हम अपनी वेबसाइट्स हमारे कांटेक्ट डिटेल्स डाल रहे हैं। प्लीज आप हमसे कांटेक्ट करें। आप अपना नाम और ईमेल रजिस्टर्ड करके आप ना फ्री वेबिनार को एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ वेबिनार देखना है, समझना है और अपने आप को कहना है कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। और आई थिंक वी कैन डू इट, देन यू कैन डू इट। और दैट्स द स्पिरिट। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहला स्टेप तो लेना ही होगा। थैंक यू शैला, थैंक्स फॉर वंडरफुल कॉन्वर्सेशन माय टुनाइट। प्लेजर। और एज अ सुपर मॉम, एज आई ऑलवेज से, आपका ना जो कंट्रीब्यूशन है अपने बिजनेस में अपनी फैमिली के लिए, मैं उसके लिए बेस्ट विशेस देता हूं आपको। थैंक Thank यू you सो very मच। much for joining in the live थैंक यू session. एवरीवन। Thank you. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.